खान पान अपना सही रखिए तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जो मिलावट हो रही है वो दूध में है। एक्चुअली इंडिया तो नंबर 1 है पूरे दुनिया में दुग्ध उत्पादन में, लेकिन फिर भी जो कंजम्पशन है वो 4 गुना है। 2 गाय से शुरू की थी, अभी हमारे पास 40 गाय से ऊपर है। यहाँ पे 20 है और 20 हमारी सरदार नगर में है, वहाँ सब गिर नस्ल की। जो अपने खेती करते हैं उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, तो इनका जो चारा है उसमें न डाई है, न यूरिया है, न कोई दवा है, न कोई पेस्टिसाइड है, तो ये स्पेशल उसका एक प्लस पॉइंट था। दूध की लाइफ होती है 4 घंटे, अगर उससे ज़्यादा होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जहर मिलाना आपको रोकने के लिए समायोजित ढंग से करना पड़ेगा उसको। गौशाला मतलब पशुपालन भी करे, मत्स्य पालन भी करे और बागवानी भी रखे। इस तरह से अगर उसको मैनेज करते हैं तो एक ऐसा आय बन जाएगा कि हर रोज़ उसको कुछ ना कुछ मिलता रहे। नमस्कार, गांव जंक्शन पर मैं स्नेहलता शुक्ला। और किसी ने सही कहा है कि सबसे बड़ा धन निरोगी काया, और इसे कमाने के लिए अपने ढर्रे वाली कमाई छोड़ करके कोई शहर से गांव आ जाए, वो भी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के, और उसके बाद अपने खेत, अपनी मिट्टी, अपनी देसी गौ माता, इन सारी चीज़ों की याद आए और इसकी निर्भरता दूसरों को भी समझाए। इसका बहुत बड़ा मॉडल हम आपके सामने रखने वाले हैं। हर गोविंद जी हैं जो हमें खजनी में मिले, और इनसे मिली जो जानकारी है, मुझे लगता है इनकी कहानी हर एक किसान को प्रेरित कर सकती है। कम से कम छोटा या बड़ा जितना भी ज़मीन का हिस्सा हो, आज से शुरुआत की जा सकती है अपने सेहत के लिए खेती की। बिल्कुल। ये कंसेप्ट कहाँ से आया हरगोविंद जी, सेहत के लिए खेती? एक्चुअली मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। उसमें चूँकि बाहर ही रहना होता था तो खाना पीना सही ढंग से नहीं हुआ, दिनचर्या बिगड़ गई, मैं खुद अस्वस्थ हुआ, और जिसके वजह से लेकिन कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हुई मेरे कुछ संतों से, तो उन्होंने बताया कि भाई आप अपना आहार विहार सही करिए। फिर एक टेक्नोक्रेट से मुलाकात हुई जो सब कुछ छोड़ के आके अपना फिर से इसी सिस्टम। ये रुड़की के पास के रहने वाले थे, जर्मनी में सेटल थे, आईआईटीएन थे दोनों लोग। अच्छा, आईआईटीएन दोनों? हाँ, दोनों। तो उसके बाद कुछ समझ में आया कि भाई ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कि हम लोग सब कुछ करने के बाद भी अस्वस्थ हैं आज। एक परिवार में ऐसा कोई नहीं जो दवा ना खाता हो, और हम लोग भागे जा रहे हैं अंधी दौड़ में। तो फिर एक तो उनका ये देख के अच्छा लगा, और दूसरा मैं अस्वस्थ था, तो उस ढर्रे पे आने के दिक्कतें थी? हमको पेट की एक समस्या थी, शुगर, बीपी, सर्वाइकल। तो जब मैं इस लाइफ स्टाइल को चूज किया और खान पान बदला, तो मेरा लगभग सारी चीज़ें ट्रैक पे आ गई। उससे एक हमको आत्मविश्वास बढ़ा कि भाई हम लोग ऐसा कर सकते हैं यहाँ रह के भी, कि पैसा भी कमा सकते हैं और पहले तो स्वस्थ हो सकते हैं। इसको इस ऐसा मॉडल बनाना इसको शुरू किया कि इससे और लोगों का भी लाभ हो। खान पान अपना सही रखिए तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए भाई अब हम अपने तो कर रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए। आज सबसे ज़्यादा जो मिलावट हो रही है वो दूध में है। एक्चुअली इंडिया तो नंबर 1 है पूरे दुनिया में दुग्ध उत्पादन में, लेकिन फिर भी जो कंजम्पशन है वो 4 गुना है, तो कहीं ना कहीं से वो कमी है, लेकिन फिर भी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो उस पर जब मैंने ध्यान दिया, फोकस किया, तो पता लगा कि और कुछ कई सारे रिसर्च पेपर भी देखे कि दूध के नाम पे हम लोग जहर खा रहे हैं जो सामने दुहा हुआ है। मिलावट की बात छोड़ दीजिए। तो उस पर सब समझ में आया कि जो भारतीय गौवंश है, जिसको हम कहते हैं A2 मिल्क, उसके दूध को उसका सेवन करते तो हमें ये बीमारियां नहीं होती। एक आपने कमाल की बात कही, लोगों को लगता था A2 गैया है, A2 मिल्क है। हाँ, A2 मिल्क है। उसमें एक A2 का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि एक दूध के जो प्रोटीन होता है उसमें 230 एमिनो एसिड मिलते हैं, तो एक प्रोटीन बनता है। केसिन प्रोटीन, कई सारे प्रोटीन होते हैं। तो जो 67 नंबर का जो एमिनो एसिड है वो चेंज है, जो जर्सी फ्रीजन है वो उनका, वो उसका क्या होता है कि जब हम खाते हैं तो उसमें से 3 इधर से 6 ले लिया एमिनो एसिड, और एक वो खुद हो गया, तो एक BCM7 नाम का कंपाउंड बन जाता है, बीटा केसिन मॉर्फिन। तो उसमें जो बीटा केसिन मॉर्फिन का जिक्र कर रहे थे, वो देसी काऊ पे क्या रिसर्च हुआ है कि उसमें नहीं होता? हाँ, तो वो जब रिसर्च हुआ एक्चुअली, तो वो अभी तो न्यूजीलैंड में उसका रिसर्च हुआ था, उस पर भी बड़ी पाबंदियां लगी, जो इंटरनेशनल लॉबी है इस तरह की। बाद में तो कोर्ट से फिर मिला, उसको जब पता लगा सारा, उसको छोड़ा गया, फिर बताया गया, तब ये इसीलिए नाम जो है A1 A2 वाला कॉन्सेप्ट बाद में आया है। A2 बाद में पता लगा कि देसी गाय का A2 टाइप होता है, नहीं तो पहले A1 ही पता था लोगों को उस, इसीलिए इसका नाम A2 है, स्पेसिफिक उस एमिनो एसिड के नाते। जितनी भी देसी गाय है, वो चाहे साहिवाल हो, चाहे यहाँ की गंगातीरी लोकल ब्रीड होती है, फिर आपका गिर है, सिंधी है, फिर कांकरेज है, मतलब करीब 56 ब्रीड है अभी उपलब्ध है, जो बाकी तो ख़त्म हो गए कुछ बहुत सारी। ये सब उसी के बच्चे हैं।
ये साहिवाल है? हाँ, सब साहिवाल है। अब सींग निकल जाएगी जब, तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसका जो दूध होगा, गोमूत्र होगा, अब पूरी एक पैथी है, गोमूत्र से और दूध से, घी से तो औषधियाँ बनती हैं सारी। तो ये आपने कितने गाय से शुरू करी थी? हमने देसी शुरुआत गायों का? दो गाय से शुरू की थी, अभी हमारे पास 40 गाय से ऊपर है। 40 गाय से ऊपर है? यहाँ सब पे 20, देसी? यहाँ पे 20 है और 20 हमारी सरदार नगर में है, वहाँ सब गिर नस्ल की है। गिर हैं, यहाँ साहिवाल है। जी। पहले कैसे कन्विंस किया, क्योंकि दूध तो हम आप देख के नहीं बता सकते, A1 A2 है। एक्चुअली हुआ क्या, जब शुरुआत हुआ था मैं तो अपने लिए किया था, लेकिन कुछ मित्र थे, बोले कि भाई ठीक है इसको थोड़ा मार्केटिंग भी किया जाए, सबको मिले। बड़ी दिक्कतें हुई शुरू में, तो फिर मैं उन लोगों से मिला जिनको डॉक्टर ने कहा था कि आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है। मैं उनको, लैक्टोज इंटॉलरेंट। हाँ, उनको मैंने फ्री दिया दूध। मैंने कहा आप हमारा दूध देखिए, अगर आपको नहीं पचेगा तो मत लीजिएगा, पचेगा तो आप खाइए दूध। तो उनको पचा दूध, क्योंकि A2 टाइप का मिल्क था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हम जो अपने खेती करते हैं उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करते। तो इनका जो चारा है, जैसे जो भी हरा चारा दे रहे हैं या भूसा दे रहे हैं, तो उसमें न डाई है, न यूरिया है, न कोई दवा है, न कोई पेस्टिसाइड है। तो ये स्पेशल उसका एक प्लस पॉइंट था कि वो जो खा रही हैं A2 तो था, A2 के साथ ऑर्गेनिक भी था, ये है। तो उनको अच्छा सूट किया। तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके बढ़ता चला गया। तो ये भी संभव है? हाँ, ये भी संभव है। और हम 120 रुपये लीटर बेचते हैं दूध, और लेकिन वो दवा की तरह है? कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, केवल उसको दूते हैं, छान करके ग्लास बॉटल में पैक करते हैं, सीधा 4 घंटे में। दूध की लाइफ होती है 4 घंटे, अगर उससे ज़्यादा होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जहर मिलाना आपको रोकने के लिए। और जो भी बाज़ार का दूध खा रहे हैं, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 6 महीना, कोई साल भर पुराना दूध खाते हैं, तो बिना जहर के संभव नहीं है। प्रिजर्वेटिव के नाम पे जहर ही खा रहे हैं हम लोग। इसके बाद इसका हम घी का भी शुरू किए, फिर एक टाइम का दूध बेच देते हैं, एक टाइम का घी बनाते हैं। तो घी में भी कहानी वही है। अब 1 लीटर घी बनाने के लिए 28 से 30 लीटर दूध चाहिए होता है। और जो प्रोसेस है घी बनाने का, जो ट्रेडिशनल जो वैदिक व्यवस्था है, उसमें दूध को गर्म करिए धीमी आंच पे, यानी गोबर के कंडे अगर गर्म करें तो सबसे अच्छा होता है। फिर उसको दही जमाइए, दही जमा के मथिए। मथने में भी मिक्सर से नहीं, उसमें क्लॉकवाइज भी मोशन होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज भी मोशन होना चाहिए, जो हाथ से मथते थे ना पहले। मथनी से। तो उस तरह से जब तैयार होगा तब वो सारे एलिमेंट आते हैं, तो वो जो घी तैयार होगा वो बेस्ट होगा। तो जब आपने जॉब छोड़ी और खेतीबाड़ी शुरू की, तब तो आपने अपनी सेहत पे काम किया, लेकिन आज आपके पास पीछे दिखाई दे रहा है कि आपने बताया कि 500 बकरियों के पालन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली अभी जो क्या हुआ कि हमने एक तरह से मॉडल के रूप में हमने काम किया। अभी एक भारत सरकार की तरफ से एक कंपनी बना दी गई है, इसमें अभी 600 किसान जुड़े हुए हैं। तो अब सारे लोगों को एक हेल्प किया जा रहा है कि एक कंपनी पे, मतलब सारा एक कंपनी के बैनर के नीचे ये सारा काम हो रहा है। जिसको फिशरी पसंद है वो फिशरी का काम कर रहा है, जिसको गोटरी का काम करना है वो गोटरी कर रहा है। तो उसमें हम हेल्प भी कर रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। फिशरीज के लिए क्या कर पाए? एक्चुअली क्या है, किसान के लिए केवल एक सिस्टम से करके नहीं वो कर सकता है, उसका सारा जो खर्च है नहीं निकल सकता है। तो उसको एक मतलब समायोजित ढंग से करना पड़ेगा। उसको गौशाला मतलब पशुपालन भी करे, मत्स्य पालन भी करे और बागवानी भी रखे। किसान अब थोड़ी सी जमीन पे कई चीजों को बिल्कुल कर सकता है। और जिसके पास जमीन नहीं वो घर में भी खेती, जैसे मशरूम की खेती तो घर में भी हो सकती है। तो अब उसमें क्या है कि पहले गांव अपने आप में समृद्ध होता था, हर चीज़ें आपकी वहीं पे मिल जाती थी। आज क्या मल्टीनेशनल कंपनियां गांव तक पहुंची हुई हैं। कैसी बात कर रहे हैं? क्यों? अभी आप देखिए किसी छोटे छोटे गांव में चले जाइए, आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। वो तो बहुत तेजी सारे से पहुंचे हैं। सारे पैक्ड फूड मिल जाएंगे आपको। एग्जैक्टली। अभी एक नूडल का नाम नहीं लेना चाहिए, वो ब्रांड है लेकिन है तो मिल रहा है वो। हाँ। जो हमको नहीं खाना वो सब पहुंच रहा है, और जो हमारे पास था हमने सब छोड़ दिया। हमारी चीज भाई अगर हम एक किसान हैं तो हमारी सब्जी अपने घर की होनी चाहिए, हमारी दाल अपने घर की होनी चाहिए, हमारे अनाज अपने घर के होने चाहिए, फल हमारे घर के होने चाहिए। तो ये तभी होगा जब सारा काम हम करेंगे। अगर हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, जो भी उसका एरिया हो, तो उसमें कम से कम हमको 50% तो खेती करनी चाहिए। उसमें 20% में हमारा कम से कम बागवानी हो, और जो 10% कम से कम पशुपालन के लिए हिस्सा छोड़ा जाए, उसका चारा और ये सब के लिए, और 20% में सब्जियां हो गई, फिर कुछ फूलों की खेती की जाए। इस तरह से अगर उसको मैनेज करते हैं तो एक ऐसा आय बन जाएगा कि हर रोज़ उसको कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरीके से स्वस्थ रहने के लोगों को जीवन बदलने वाली टिप्स सिखाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद है कि आपकी ये चलाई मुहिम बड़े बड़े शहरों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। खजनी से गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।